गुरुदेव की पुस्तक है आनंद पुष्प। इसका चौथा लेख क्या दूं, आज उनकी कृपा से हम शुरू करने जा रहे हैं। पिछला लेख था ये कलियां, और पिछली बार परसों ही पूरा हुआ है। इसको करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो लेख का शीर्षक है क्या दूं। तो शीर्षक तो बहुत छोटा सा है और प्रश्न भी है शीर्षक में, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो यही समझ में आ रहा है शीर्षक से कि भक्त इतना निहाल हो रहा है प्रभु की कृपा को पाकर कि वो समझ नहीं पाता कि आखिर मैं दूं तो क्या दूं। क्योंकि उसे यही लगता है कि जो कुछ भी मैं देने जाऊंगा या दूंगा वो सब तो उसी दाता की ही देन है। तो इस लेख में इस प्रश्न के ऊपर ही गुरुदेव हम लोगों को समझाएंगे कि वास्तव में क्या देना है, क्या लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसका पहला लेख है इसी पुस्तक का, काम तेरा नाम मेरा, उस लेख का ही यह एक प्रकार से एक्सटेंशन है कि मैं तेरा काम किए जा रहा हूं, किंतु नाम तो मेरा हो रहा है। मैं तो नाम चाहता नहीं, वो नाम भी मैं तुम्हें ही अर्पित करता हूं। इस प्रकार की भावना समझ में आती है। और वो जो लेख हुआ काम तेरा नाम मेरा, उसकी कई बातें यहां पर संभवतः फिर से प्रकट होंगी। हम समझने समझाने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। कह रहे हैं गुरुदेव, आदान और प्रदान में कौन महान। यदि प्रदान की प्रशंसा की जाए तो अभिमान सम्मुख आता है और यह कहना भी उचित नहीं कि क्या दूं। किंतु यह लेन देन का क्रम तो चला आ रहा है अनादिकाल से। तो एक है आदान और एक है प्रदान। आदान यानी लेना, प्रदान यानी देना। तो कौन सा महान है, यह प्रश्न स्वाभाविक है। और अक्सर लोग यही कहते हैं कि भाई देने में जो सुख है वो लेने में कहां है। तो प्रदान की ही प्रशंसा की जाती है, यानी देने की ही प्रशंसा की जाती है। किंतु जहां देने की बात आती है तो कहीं न कहीं प्राणी अपने नाम के ऊपर सोचने लगता है कि हां मैं दे रहा हूं, मैं दानी हूं। और यह जो दानी होने का, दाता होने का, देने का जो भाव है वो अपने आप ही उसके भीतर अभिमान बन के प्रकट होने लगता है। भले ही वो दूसरों को दिखाए या न दिखाए, वो अपने अहंकार की तुष्टि के लिए ही दान करता है या किसी को कुछ देता है, यानी अपने नाम के लिए। तो यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि आप प्रदान की यदि प्रशंसा करें तो यह बात तो बिल्कुल सम्मुख आती है
कि भाई यह अभिमान से हो रहा है या अभिमान रहित होकर के कुछ दिया जा रहा है। और फिर यह कहना उचित है क्या? कितना उचित है कि क्या दूं? भाई तुमको जो देना है दो। किसको दे रहे हो, क्या दे रहे हो, यह तो सोचना समझना पड़ता है। किंतु क्या दूं बोलना कितना उचित है। एक ओर अभिमान को संकेत करता है ये, और दूसरी ओर क्या दूं बोलने मात्र की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती है। जो देना है दे दो, जो लेना हो वो ले लो। ये आदान प्रदान तो चलता ही रहेगा, लेन देन का क्रम तो चलता ही रहेगा, चला आ रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा। कहां जाकर रुकेगा वो तो बाद में समझ में आता है, किंतु स्वाभाविक है जब तक जीवन है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, हम श्वास ले रहे हैं प्रकृति से और फिर वापस अपनी श्वास लौटा रहे हैं प्रकृति को। तो ये तो एक सहज प्रक्रिया है। क्या इसमें विचार आता है कि मैं क्या लूं और क्या दूं? ये तो एक ऐसा क्रम, प्राकृतिक क्रम बन जाता है कि प्राणी उसके प्रति सहज हो जाता है। तो वहां पर न तो अभिमान सम्मुख आता है और न ही यह कहने की बात ही बनती है कि मैं क्या दूं, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि लेना देना चलता ही रहता है। आज से नहीं, सृष्टि के प्रारंभ से और अंत तक ये क्रम चलता ही रहेगा। आगे कह रहे हैं, प्रदाता से प्राप्त हुआ तो प्राणी स्वयं को प्रदाता कहलाने में गौरव अनुभव करने लगा। गौरव उसका है जिसने सर्वस्व प्रदान कर प्रकट न किया कि प्रदाता मैं हूं। जनक और जन में यही तो अंतर है कि जन तो चाहता है उसके प्रदान की कीर्ति भूमंडल में विख्यात हो, और जनक प्रदान कर संकेत तक नहीं करता कि वह प्रदाता है। तो मिला हुआ तो सब कुछ उस प्रदाता से ही है जो सबका दाता है, सबको देने वाला है। सबसे बड़ा दाता वही प्रदाता, उसी से मिला हुआ है। किंतु उससे मिला हुआ भी समझ नहीं पाता प्राणी, और अपने आप को ही कहता है कि देखो मैं दे रहा हूं। और देने के बारे में तो वो जो रहीम की बातें होती हैं, जो तुलसीदास जी उनको लिख के भेजते हैं, भाई ये कौन सी कला तुमने सीखी है देने की, कि जैसे जैसे तुम देते हो तुम्हारे हाथ देने के लिए नीचे होते हैं तो तुम्हारी आंखें भी नीची होती चली जाती हैं। तो यही रहीम उनको जवाब भेजते हैं कि देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासों नीचो नैन। तो इसको समझ में आ जाता है, वो देते हुए भी सकुचाता है और शर्माता है कि देने वाला तो कोई और है, लोग मुझ पर भ्रम कर रहे हैं। जबकि दूसरी ओर जो साधारण प्राणी है वो अपने आप को दिखाने में लगा रहता है, अपने आप को ही प्रदाता कहता है। देखो ये मेरी कमाई है, ये मैंने कमाया, सब अर्जित किया, ये धन दौलत रुपया पैसा जो मैं दान में दे रहा हूं या किसी की सहायता कर रहा हूं। अपना नाम लिखवाना हर जगह,
और पुराने जमाने में तो बहुत ज्यादा था, अब भी है, ऐसा नहीं है। तो लोग नाम के भूखे हैं और अपने आप को ही प्रदाता कहलाने में गौरव अनुभव करते हैं, किंतु समझ नहीं पाते कि किसका दिया हुआ है सब कुछ, जिसने सर्वस्व दिया है और देकर भी बिल्कुल प्रकट नहीं किया, दिखाया नहीं कि मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये तो समझने वाले ही समझ पाते हैं, बाकी बोलने वाले तो बहुत है, सब कुछ तो उसी का दिया हुआ है। बोलना अलग बात है, उसको समझना और अनुभव करना कि मेरा क्या है इसमें, सब कुछ तो तेरा ही है। बोलने को बोल देते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जब किसी को आप कुछ दे रहे हैं तो क्या मन में ये भाव आता है कि हम किसको दे रहे हैं? हम तो जो मेरा प्रभु है उसी को लौटा रहे हैं वापस, उसी का दिया हुआ उसी को दे रहे हैं। वही मेरे दरवाजे पर याचक बन के खड़ा है। तब न समझ में आएगा कि जो सुनते रहते हैं बचपन से कि तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। क्या ऐसा संभव है कि वो भगत जो खुद झोली फैला के घूमता रहता है, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे दर दर का भिखारी बना रहता है, उसके दरवाजे पे भगवान आए और उसे यह अनुभव हो कि मुझसे भगवान ही ले रहा है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है, मैं उसी को ही अर्पित कर रहा हूं वापस। किंतु साधारण प्राणी इस बात को समझ नहीं पाता। वो तो अपने नाम के लिए पागल है, प्रदाता कहलाने में गौरव अनुभव करता है, किंतु जो समझता है कि हाँ भाई गौरव तो उसका है जिसने मुझे सब कुछ दिया और बिल्कुल अपने आप को दिखाया ही नहीं कि मैं ही तुझे देने वाला हूं। कौन दे रहा है ढूंढो, समझो, सुनी सुनाई बात मत बोलो कि हाँ भाई देने वाला तो वही है। यदि हमने अनुभव किया कि देने वाला वही है तो अपने आप ही हमारा अहंकार गिरना शुरू हो जाता है। अन्यथा नाम के पीछे पागल। तो यही तो अंतर है। जिस तरह देने वाले में और लेने वाले की भावना में, वैसे ही जो साधारण जन हैं उनमें और जो उनको जन्म देने वाला परमात्मा, वो तो यह भी नहीं समझते कि हमारा जनक यानी हमें जन्म देने वाला वो परमात्मा है। वो तो अपने माता पिता को ही समझते हैं कि यही इन्होंने ही हमें जन्म दिया है। वो जानता ही नहीं कि जनक कौन है। तो यही तो अंतर है जनक में और जन में, कि साधारण जन जो है कि मैं कुछ भी दे रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, कुछ भी प्रदान कर रहा हूं, कुछ भी बांट रहा हूं, वितरित कर रहा हूं, कुछ भी कहो, उसकी ख्याति हो पूरे भूमंडल में चारों तरफ। तो ख्याति किसकी हो? एक तो उसके प्रदान की, यानी इतना दिया, और फिर उसकी स्वयं के नाम की। तो ख्याति तो नाम की होती है। और जो जितना ज्यादा दान देता है या त्याग करता है, धर्म विशेष में देखते हैं हम लोग कि संन्यास्त हो गया, पूरा इतना करोड़ का बिजनेस जो है वो छोड़ के चला आया, दान में दे दिया, और उसके लिए बड़ी बड़ी शोभा यात्रा जुलूस निकाले जाते हैं, बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीटा जाता है। तो यही तो चाहते हैं लोग कि उनकी ख्याति हो, उनके प्रदान की,
जो उन्होंने दिया और उनके नाम की। किंतु जो देने वाला है, जिसने पैदा किया है, जिसने जन्म दिया है, वो तो देख करके भी दिखाता ही नहीं कि मैंने कुछ दिया है। प्रदान करने के बाद इशारा तक नहीं करता, संकेत तक नहीं करता कि वही है देने वाला, यह तो तुम समझो। वो कुछ नहीं बोलेगा। और यदि अपना अहंकार दिखाता भी है कोई, तो भी वो उसके बीच में अड़चन नहीं बनता है, क्योंकि उसे पता है कि एक दिन इसका अहंकार ही इसको खा जाएगा। और यही अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं गुरुदेव कि ख्याति खा जाती है मनुष्य के हृदय की निर्मलता को, उदारता को, शिथिलता को। प्रतिष्ठा की कतिपय वैरागियों ने निंदा की तथा इसे बाधक माना है सत्यपथ पथिक के लिए। ठीक ही है, प्रदाता को न जान मनुष्य अपने को ज्ञानी, महाज्ञानी समझ प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अनेक वाद वितंडावाद में ही संलग्न रहे, तो ज्ञानी सत्य पथ से विचलित हो जाता है तथा प्रतिष्ठा बाधक ही सिद्ध होती है। तो ख्याति खा जाती है मनुष्य के हृदय की निर्मलता, यानी अगर थोड़ा बहुत भी हृदय में निर्मलता है तो वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। जो अपनी ख्याति के लिए सब कुछ करता है कि मैंने देखो इतना दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो हृदय की निर्मलता को खा जाती है। और थोड़ा बहुत जो उदारता होती है कि हाँ भाई, तो ये सारा ख्याति है क्या? ये अहंकार का एक प्रकट रूप है और वो बिल्कुल खा जाती है निर्मलता को। और जो थोड़ा उदार होकर कि हाँ भाई ठीक है, क्या हो गया अगर मैंने कुछ कर दिया, बहुत जल्दी लोग पिघल जाते हैं और दे भी देते हैं। जिसका हृदय उदार होता है, किसी गरीब को देखा, हाँ भाई कर दो इसकी सहायता यदि संभव है तो। बाकी तो कहना मुश्किल है कि कितनी हृदय की निर्मलता होती है उनके भीतर, कितनी उदारता होती है, या फिर वो अपने नाम के लिए कुछ कर रहे हैं। और शिथिलता, शिथिलता यानी शांत होके बैठना, यानी हृदय जो आराम से रहे, ज्यादा उत्तेजित न हो, किंतु वो फिर शिथिलता को खा जाती है। खाती तो फिर आने लगती है उसके अंदर उत्तेजना। और कुछ लोगों ने, कुछ जो वैरागी हैं, जो गृह त्यागी वैरागी या जिनके भीतर त्याग की भावना आई, उन्होंने प्रतिष्ठा की निंदा की है कि ये मान बढ़ाई जिसको चाहिए। स्वाभाविक है कि आप यदि सत्य पथ के पथिक हो और सत्य की खोज में निकले हो, और फिर आप कहां उलझ गए आपको समझना है, क्योंकि आपका उद्देश्य था जो देने वाला प्रदाता, उसको जानना, उस तक पहुंचना। किंतु इस बीच आप लग गए वाक वितंडावाद में, बहसबाजी में, तर्क वितर्क में, बातें कहने में और तर्क के द्वारा बातों को काटने में, इन्हीं सब चीजों में उलझ गए, तो फिर अपने आप को ज्ञानी समझ बैठे। सफलता मिलती जाती है और आपका नाम होता जाता है, आपकी ख्याति बढ़ती जाती है, किंतु वो खा जाती है आपके हृदय की निर्मलता, उदारता। तो जो आप जिस राह के ऊपर चलना चाहते थे, सत्य की ओर, सत्य की खोज में निकले थे, किंतु यह जो ख्याति, प्रतिष्ठा, यह सब उसे खा जाती है। और जो उस उद्देश्य से निकला था, वो अपने सत्य पथ से
भटक जाता है, विचलित हो जाता है वो ज्ञानी, तो उसके लिए प्रतिष्ठा बाधक हो जाती है। तो वो जो उसकी प्रतिष्ठा है वो उसी में कैद हो जाता है, वो उसका एक नाम हो जाता है, और वो जो नाम हो जाता है, बस वो नाम जो है वो उसी पिंजरे में कैद हो जाता है, फिर आगे उड़ नहीं पाता वो पंछी। और सत्य की उड़ान भरनी है उसको, किंतु ये ख्याति का पिंजरा, ये नाम का एक ऐसा रूप बन जाता है कि ज्ञानी सत्य पथ से भटक जाता है, विचलित हो जाता है, और प्रतिष्ठा उसके लिए बाधक बन जाती है। आगे कह रहे हैं, प्रतिष्ठा मनुष्य की नहीं, यह तो प्रदाता की है, जो अज्ञात रहकर मनुष्य को श्रद्धा तथा विश्वास का पात्र बनाता है। अभिमानी क्या देगा, वह तो स्वयं प्रतिष्ठा का भूखा है। अहंकारी की भूख तब तक शांत नहीं हो पाती जब तक कि वह अहंकार को समर्पित नहीं करता अज्ञात प्रदाता के चरणों में। देना सरल नहीं उसके लिए जो प्रति मुहूर्त लेने की माला जपता है। देना तो पाना है, जिसे साधारण मनुष्य क्या विज्ञ जन भी नहीं समझ पाते। वे भाव जो मनुष्य को दिन रात व्याकुल रखते हैं, उन्हें भी मनुष्य अज्ञात महान को देना नहीं चाहता। श्रद्धा विश्वास की तो बात ही निराली है। यूं तो विवश होकर एक दिन शरीर तक देना पड़ता है, किंतु वह तो देना नहीं कहलाता, वह तो विवशता है जो अनिवार्य है प्रत्येक प्राणी के लिए। और फिर से उसी बात को और समझा रहे हैं गुरुदेव कि भाई ये जो बड़ाई है, मान है, प्रतिष्ठा है, जो कुछ भी है, यह क्या व्यक्ति की है, मनुष्य की है? ये तो जो देने वाला प्रदाता है उसकी है ये मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, जो अपने आप को बिल्कुल दिखलाता ही नहीं। मनुष्य को पता ही नहीं लगता कि आखिर वो देने वाला है कौन, और उसी की तो खोज करते हैं खोज करने वाले कि वो कौन है जिसने मुझे इतना कुछ दिया है। तो उस खोज में जो लगते हैं वो आगे बढ़ते हैं कि वो अज्ञात आखिर है कौन, जिसको पहले लेख में गुरुदेव ने बताया कि प्रदाता अज्ञात हो सकता है, अज्ञेय नहीं। तो अज्ञेय नहीं है, उसको जाना जा सकता है। तो वो लोग अलग होते हैं जो उसको जानने के लिए चलते हैं, किंतु जो अपनी ही बड़ाई में, अपने ही नाम के पीछे पागल है, अपनी ही प्रतिष्ठा चाहता है, तो वो समझ ही नहीं पाता कि अज्ञात है वो, और तुम लोग तुम्हारे ऊपर श्रद्धा करते हैं, तुम पर विश्वास करते हैं। ये किसकी कृपा है? ये तो उस अज्ञात की ही कृपा है, और तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो मनुष्य समझ नहीं पाता कि वो अज्ञात जो है, वो अज्ञात रहकर आज तुम्हें इस अवस्था तक प्रतिष्ठित कर रहा है कि लोग तुम्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और तुम्हारी बातों का विश्वास करते हैं, और तुम हो कि अपने नाम पे ही फूले जा रहे हो। तो जो समझता है वो समझता है कि प्रतिष्ठा उसकी नहीं है, यह तो प्रदाता की है, वही मेरे प्राणों में प्रतिष्ठित है, इसलिए आज लोग मुझ पर श्रद्धा करते हैं, विश्वास रखते हैं। अन्यथा प्राणी की क्या औकात है? और वो जो साधारण प्राणी जो अभिमानी है, और या फिर जो अपने नाम का भूखा है, भले ही वो कुछ साधन अपना के किसी न किसी रूप में ज्ञान प्राप्त कर रहा हो या भक्ति के मार्ग पे चल रहा हो, वो तो अपने आप को दिखाने में ही लगा रहेगा, वो उसका अभिमान है।
वो दूसरों को क्या देगा? उसे तो भूख है, किसकी? प्रतिष्ठा की। यानी वो लगा रहता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करे, पूरी भीड़ इकट्ठी हो, मेरा नाम हो और लोग कहें इस तरह। और ये एक परंपरा चल पड़ी थी बहुत पहले से ही। आजकल वो उपाधि नहीं होती है, नहीं तो वो पहले लिखा जाता था श्री श्री 108, श्री श्री 1008, तो इस तरह लिख दिया जाता था। यानी उसके इतने शिष्य हैं, वो अपना दिखाते कि ये मेरी प्रतिष्ठा है, ये मेरा नाम है, इतने शिष्य हैं मेरे। तो वो तो और शिष्यों को इकट्ठा करने में, लोगों की भीड़ जमा करने में लगा हुआ है। वो दूसरों को क्या देगा? उससे क्या उम्मीद करे कोई? अगर उम्मीद करनी है, कुछ लेना ही है, तो सीधा उससे संपर्क करें जो सबको दे रहा है। किंतु वो तो अभिमानी, वो तो स्वयं अपनी प्रतिष्ठा का भूखा है, और उसकी भूख तब तक शांत नहीं होती जब तक कि वो अपने अहंकार को समर्पित नहीं करता। नहीं तो यह अहंकार एक ऐसा, क्या कहें, अजगर है कि कितना भी दे दो इसके सामने। जिस तरह हम देखते हैं अजगर बिल्कुल साबत का साबत संपूर्ण एक जानवर को निगल जाता है और ढकार तक नहीं लेता, बिल्कुल अंदर पहुंचा देता है। यह अहंकार ऐसा ही है, कुछ भी आए इसके सामने सबको निगल जाता है। ये उसकी भूख शांत होती नहीं। किंतु कब होगी अहंकारी व्यक्ति की? जब वो अपने अहंकार को उस प्रभु के चरणों में, उस अज्ञात प्रदाता के चरणों में समर्पित करेगा। और नहीं तो कहने को वो भक्त होगा, किंतु वो भक्ति नहीं है। बहुत से लोग तो भक्ति का ही अहंकार करते हैं। उनको समझना चाहिए कि भक्ति की पहचान ही यही है कि आपने अपना अहंकार पूरी तरह से अपने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। और नहीं तो यह एक ढोंग है, एक दिखावा है भक्ति के नाम पर। और जो कुछ भी देता है, करता है, अपने आप को दिखाता है कि मैं दे रहा हूं। अरे पता होना चाहिए कि देने वाला कोई और है। तो जब तक अहंकार समर्पित नहीं होता तब तक वो शांत होकर बैठ नहीं सकता। अहंकारी व्यक्ति भूखा ही बना रहता है, और चाहिए और चाहिए। उसकी मांग कभी खत्म होती ही नहीं। मांगेगा किससे? लेने में लगा हुआ है ना, देने की बात तो आती नहीं ना उसके सामने। और अगर देगा भी तो बहुत दिखाएगा अपने आप को कि मैंने ये दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो जो लेने की माला हमेशा जपता रहता है, उसके लिए कैसे सरल नहीं है देने की बात। बहुत सुंदर सूत्र या गुरुदेव ने लिखा है, अंडरलाइन किया है, और वाणी भी है इसी बारे में कि देना तो पाना है। बहुत सिंपल है ये कि देना तो पाना है। साधारण मनुष्य समझे न समझे, यहां तक कि जो पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं या जो लगे हुए हैं इस आध्यात्मिक राह पर, समझ नहीं पाते हैं कि जितना दोगे उतना ही अपने आप ही अधिकारी बनोगे। अधिकार जताना नहीं होता किसी के सामने कि मैंने तुमको दिया है और तुम मुझे वापस दो, ऐसा होता ही नहीं है। अगर वो वापस देने की स्थिति में होता तो आपसे मांगता ही क्यों? चलो मांगा नहीं, आपने अपनी मर्जी से दे दिया तो भी क्या, आपको देने वाला तो कोई और है। आप तो मात्र एक वाया मीडिया हो, एक माध्यम हो। जिस दिन यह बात समझ में आने लगती है
तो अपने पास कुछ रखना ही नहीं चाहता प्राणी। जो मिला, जो देने वाले ने दिया, तुरंत बिना विलंब के उसको वितरित कर दिया, पहुंचा दिया जहां पहुंचना है। जहां उस प्रदाता की इच्छा है वहां उसकी देन को वो देना सीख जाता है। भजन की लाइन याद आ रही है, देन को देना सीखा, पाकर देना सीखा, देकर पाना सीखा। देखा सारे जग को, कोई न तेरे सरीखा। तेरे जैसा कोई नहीं, जो बतलाता ही नहीं कि सब कुछ मैं देने वाला हूं, किंतु तुमने सिखा दिया कि देना तो पाना है। जब तक खाली नहीं होगे दे करके, तब तक स्थान कैसे बनेगा भीतर और पाने के लिए। तो देने वाला अपने आप ही पाने का अधिकारी बन जाता है। फिर समझा रहे हैं गुरुदेव कि तुमको पता है कौन से विचार, कौन से भाव दिन रात तुमको परेशान करते हैं। अरे कम से कम उन्हें तो दे दो तुम, उस अज्ञात महान को, उस अज्ञात प्रदाता को। वो लेने को तैयार बैठा है, तो उसी को नहीं देना चाहता। उसी तरह चिंता में झुलसता रहेगा, अभाव की माला जपता रहेगा, किंतु उसके चरणों में नहीं डालेगा अपनी चिंता को, अभाव को। फिर कह रहे हैं गुरुदेव कि विश्वास और श्रद्धा, उसको देने की बात करे कोई कि तुम विश्वास दो, श्रद्धा दो। जो उन्होंने कहा उस लेख में, आनंद में, प्रथम पंक्ति कि तुम मुझे विश्वास दो, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। कहां से देगा विश्वास? वो तो जो निरर्थक है उसी को सार्थक मान बैठा है, क्योंकि उसके साथ जीने की उसकी आदत पड़ चुकी है। उन निरर्थक विचारों के साथ व्याकुलता है, कहता है व्याकुल बना रहता हूं। तो कौन सी चीजें हैं भाई जो तुमको व्याकुल कर रही है? कौन से विचार भाव तुम्हें व्याकुल करते हैं? डाल दो ना उनको प्रभु के चरणों में। वही नहीं देना चाहता। और यह तो उसकी विशेषता है उस अज्ञात प्रियतम की, कि वो आपको प्यार करेगा किंतु कभी भी आपसे छीना झपटी नहीं करेगा कि मैं इसे छीन लूं। नहीं, तुम दो अपनी स्वेच्छा से, सब स्वीकार्य है। प्रेम से दो, भाव से दो, समर्पित होकर दो, बिल्कुल स्वीकार्य है। जबरदस्ती वो किसी के साथ नहीं करता। तो जब तक हम देना नहीं चाहेंगे तब तक वो लेगा भी नहीं। तो हमारी ओर से जब तक आग्रह नहीं होता तब तक हमें उसका अनुग्रह पता नहीं लगता कि क्या कृपा वो कर रहा है। हम दें, तैयार हों देने के लिए, तो फिर वो क्या क्या देता है उसके खेल बड़े निराले हैं। जो पाता है वो जानता है, और वो पाकर के भी उसे जमा नहीं करता, इकट्ठा नहीं करता, फिर दे देता है, फिर पाता है, फिर देना पाना, ये आदान प्रदान, यह तो जीवन है। लेन देन तो चलता ही रहेगा सारे जीवन भर, उसको पता है। और यही है खेल, जीवन जिसका नाम है। तो श्रद्धा और विश्वास की बात तो बिल्कुल निराली है। वो कहां से देना चाहेगा? भाई समय आएगा, मजबूर हो जाएगा, देना पड़ता है। शरीर अब देना क्या पड़ता है? वो तो प्रकृति है, वो प्रदाता नहीं है, वो पुरुष नहीं है। प्रकृति उसे मांगेगी नहीं कि मुझे दे दे, नहीं। प्रकृति तो बोलेगी कि भाई मैंने तुझे दिया है, तेरा समय हो गया,
तू तो लौटाना नहीं चाहता, मैं विवश हूं, तो वो उससे छीन लेती है। कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन मरने को विवश है, वो मजबूर है। यह बात समझ में नहीं आती प्राणी को कि विवश होकर शरीर तक भी देना पड़ता है, किंतु वो तो भी देना नहीं है, वो विवशता है, उसकी चलती ही नहीं काल के सामने। वो काल आ गया मृत्यु बनकर, बस विवश है, वो तो देना ही पड़ेगा। तो वो देना नहीं है तो मजबूरी है उसकी, और वो तो आवश्यक भी है, कुछ नहीं कर सकता वहां पर। तो यह तो जीवन का क्रम है। जिसने जन्म लिया है, यह शरीर धारण किया है, उसको तो यह शरीर छोड़ के जाना ही है। तो जाने के पहले जो भी जरूरी है वो हम पूरा कर दें, और नहीं तो हम मजबूरी में यह शरीर छोड़कर जाएंगे कि हम मजबूर हो रहे हैं, समय पूरा हो गया, अब तो मृत्यु आ गई दरवाजे पर, जल्दी से जल्दी सारे जरूरी काम निपटा लें, जिसको जो देना है लेना है सारा हिसाब किताब चुकता कर लें, फिर निश्चिंत होके इस दुनिया से जाएं। आगे कह रहे हैं, विवशता में आनंद कहां, तथा जहां देने में प्रसन्नता नहीं, वह देना कोई अर्थ नहीं रखता। लोकोक्ति है, चमड़ी जाए किंतु दमड़ी न जाए। इस उक्ति के समर्थक भूभार ही होते हैं। जीवन का रस तो ऐसे मनुष्य ले नहीं पाते। उनका अर्थ संग्रह मन के विग्रह तथा तन के निग्रह का कारण बन जाता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अर्थ संचय में कृपण को यदि आनंद न आता तो वह तन मन को कष्ट क्यों देता। वह तो एक प्रकार का योगी है, त्यागी है, जो सांसारिक सुखों की उपेक्षा करता हुआ अर्थ संचय में ही लगा रहता है। इस दृष्टिकोण की प्रशंसा तो नहीं की जा सकती, किंतु ऐसे व्यक्ति को न मनुष्य पर विश्वास होता है और न विधाता पर। विश्वास के अभाव में मनुष्य का हृदय संकीर्ण हो जाता है तथा संग्रह ही उसके लिए दुष्ट ग्रह का कार्य करता है। तो मजबूरी है भाई, क्या करें, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, किंतु जीवन कैसे बीता। क्या जीते जी कुछ देने की भावना आई? क्या मन में यह प्रश्न उठा कि मैं दूं तो आखिर क्या दूं, और किसे दूं और क्यों दूं? मजबूर हो जाता है, मजबूरी में देना कोई देना है। तो कोई मजबूरी में कुछ देता है, विवश होके देता है, तो वहां पर आनंद नहीं है, देने का आनंद नहीं है। और वो जो देना जो है, मजबूर होकर किसी को दे दिया आपने, उसका कोई मायने भी नहीं है, उससे कुछ हासिल नहीं होता। न तो भीतर में प्रसन्नता मिलती है, आनंद मिलता है, क्योंकि मजबूरी में करना पड़ रहा है। जिस वक्त जरूरी था उस वक्त कर लेते तो खुशी मिलती, लेकिन उस वक्त तो किया नहीं, मजबूरी में देना पड़ रहा है। तो यह तो स्वाभाविक है कि जो लोग इस संसार में जीते हैं और कुछ इस तरह से जीते हैं कि देते ही नहीं, कुछ देने की भावना ही नहीं है। और यहां जो लोकोक्ति या मुहावरा गुरुदेव ने लिखा है कि चमड़ी जाए दमड़ी न जाए, यानी पूरी तरह से वो कंजूस होते हैं। कंजूस मतलब बिल्कुल, एक और कहावत है, कंजूस मक्खी चूस, यानी मधुमक्खी जो है वो जो मधु लेके आई, ठीक है, उसने दे दिया ना मधु, तो मधु तो चूसेंगे ही चूसेंगे, वो मक्खी को भी चूस लेंगे। यह हालत है कंजूस की।
कि चमड़ी जाए दमड़ी न जाए। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो इसके समर्थक हैं, समर्थक क्या होंगे, वैसा ही जीवन जी रहे हैं, इसलिए तो वो इस धरा के लिए भार हैं। पृथ्वी बड़ी परेशान है ऐसे लोगों को, बोल तो सकती नहीं, उसके भीतर बड़ी सहन शक्ति है, सहन करती है ऐसे लोगों को, किंतु यह इस धरा के ऊपर और बोझ ही बढ़ाते हैं। और यह जो धरा जो है, यह जो रसा जो है पृथ्वी, उसका रस नहीं ले पाते हैं, यानी जीवन का रस नहीं ले पाते हैं। बस उनका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाओ, पैसा इकट्ठा करो, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन क्या होता है, जो अर्थ संग्रह में ही लगे हुए हैं, उनका मन जो हमेशा झगड़ालू बना रहता है। मन का विग्रह, विग्रह यानी भीतर तोड़ फोड़ चलती रहती है। विचार जो है ऐसे वैसे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आपस में द्वंद्व भिड़ा ही रहता है भीतर वैचारिक। और तन का निग्रह, तन जो है वो जैसा भी है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, सुखा देते हैं उसको। न तो अपने शरीर के लिए कुछ करते हैं और न अपने मन के लिए करते हैं, वो तो लगे हुए हैं बस अर्थ संग्रह में। न सोने की खबर है, न जागने की, न नहाने धोने की, न कुछ और। उनको तो एकमात्र धुन लगी हुई है, पैसा कमाओ, इकट्ठा करो। तो ये उनका जो अर्थ संग्रह है, उनका मन जो इतना चिड़चिड़ा हो जाता है, स्वभाव, उसका कारण वही है। इसके अलावा कुछ सोचते नहीं, शरीर का बिल्कुल ख्याल रखते नहीं, तो उसका कारण बन जाता है यह अर्थ संग्रह। जबकि कुछ लोग हैं उनके सपोर्ट में, कहते हैं भाई उसको तो कितना आनंद आता है, इस कंजूस को, इस कृपण को अर्थ संग्रह में, अर्थ संचय में कितना आनंद आता है। अगर आनंद नहीं आता तो फिर वो तन और मन को कष्ट क्यों देता? अरे वो उसको एंजॉय कर रहा ना। बल्कि ये भी कहते हैं वो भी तो एक प्रकार का योगी है, और योगी नहीं है, त्यागी है वो तो। उसने तो सारे संसार के सुखों का त्याग कर दिया, वो तो बस एकमात्र अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, और उसका लक्ष्य है खूब पैसा कमाऊं और बस एकदम माला माल हो जाऊं, बैंक बैलेंस करोड़ों में अरबों में पहुंच जाए। वो तो उसी में लगा रहता है। त्याग दिया उसने, सांसारिक सुखों को त्याग दिया। तुम लोग हो बड़े सुखी जीवन व्यतीत करते हो, आराम से सोते हो, आराम से उठते हो, उसने कितना त्याग किया देखो। तो वो बात जो पहले एक दृष्टांत याद आया था, बताया गया था, फिर याद आ गया अभी। जो एक व्यक्ति आता है, धनवान पैसे वाला, रामकृष्ण परमहंस के पास, और कहता है स्वामी जी आप तो बहुत बड़े त्यागी हैं, बहुत बड़े त्यागी हैं। नहीं देखिए ना, सब कुछ त्याग दिया आपने, रुपया पैसा धन दौलत, कितने बड़े त्यागी हैं आप। हम बड़े त्यागी हैं, हमसे बड़े त्यागी तो तुम हो। बोले कैसे? बोले तुमने तो उसको त्याग दिया जो सबसे मूल्यवान वस्तु है, और वह भगवान, उसको त्याग दिया तुमने। तो बड़ा त्यागी कौन है, मैं हूं या तुम हो? तुमने तो धन दौलत के लिए सब कुछ त्याग दिया, अपना सुख चैन, उस भगवान तक के बारे में कुछ नहीं सोचते, बस लगे हुए हो। हमने तो क्या है, ये सोना है, चांदी है, ये मिट्टी के लिए बराबर है हमारे लिए। तो ठीक है, तुम्हारे लिए मूल्यवान होगा, किंतु तुमने क्या किया? तुमने तो ज्यादा से ज्यादा उस मिट्टी को ही एक पुतला बना के घर में बैठा दिया, और उसी को भगवान कहते हो। बस इससे ज्यादा तो कुछ पता ही नहीं तुमको। यह है त्याग। तो सबका अपना नजरिया है,
सबकी अपनी सोच है। और ऐसे लोग भी मिलते हैं कि भाई देखो कितना आनंद आता है इसको रुपया पैसा इकट्ठा करने में। नहीं आता इसको तो क्यों देता है मन को कष्ट, तन को कष्ट। और यही बात गुरुदेव ने बाबावाणी में भी कही दूसरे ढंग से कि वे भक्त तो सभी है इस दुनिया में। कोई रुपये पैसे की भक्ति कर रहा है, दाम की भक्ति, और कोई राम की भक्ति कर रहा है। दोनों ही भक्त हैं। तो वैसे ही है। तो ऐसे लोग यही कह रहे हैं कि भाई योगी है, ये तो त्यागी है, संसार के सुख का त्याग कर दिया, और जिसमें इसको आनंद मिल रहा है अर्थ संचय में, रुपया पैसा कमाने में, जमा करने में, उसी में लगा रहता है। तो क्या ये जो दृष्टिकोण है इसकी कोई प्रशंसा की जाए? गुरुदेव यही कह रहे हैं प्रशंसा तो नहीं की जा सकती, किंतु ये देखने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति किसी पे विश्वास नहीं करता। किसी दूसरे मनुष्य की तो बात छोड़ दो, भगवान पे भी विश्वास नहीं करता। वो समझता बस मैं ही कमा रहा हूं, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, सब मेरी मेहनत का फल है, और बस मैं ही एकमात्र इसका उपभोग करूं। और उपभोग भी क्या करता है? जमा करने में लगा हुआ है कि अभी तो कमाने के दिन है, अभी हाथ पैर चल रहे हैं, कमा लो जितना कमाना है, यही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। कौन आएगा बुढ़ापे में? नहीं तो देखते हैं आजकल बाल बच्चे कौन किसकी केयर करता है। भाई ये पैसा ही तो काम आएगा मेरे, बस उसके लिए यही है सबसे बड़ा रुपया। जो बात कही चमड़ी जाए दमड़ी न जाए। मां बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। किसी को कुछ नहीं मानते और परमात्मा को कहां से विश्वास करेंगे? एक साधारण मनुष्य पर ही विश्वास नहीं करते। जिनसे काम पड़ता है उन पे भी हमेशा शंका की दृष्टि रहती है, संदेह की दृष्टि रहती है। तो विश्वास के अभाव में ऐसे लोगों का हृदय क्या होता है? बिल्कुल संकीर्ण हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं साधारण भाषा में कि बहुत ही ओछी नीयत हो जाती है ऐसे लोगों की। एकदम संकुचित हृदय, किसी के लिए कोई स्थान नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने बारे में भी क्या सोचना, बस रुपया पैसा जमा करना। तो ये संग्रह ही उनके लिए दुष्ट ग्रह का कार्य करता है। फिर जब कुछ परेशानी आती है, जाता भागता है ज्योतिषी के पास कि भाई क्या हुआ, ये कौन सा ग्रह मेरे पीछे लगा हुआ है। अभी तक तो बहुत बढ़िया कमाई हो रही थी, खूब बैंक बैलेंस इकट्ठा, अब तो खर्च लगने लग गया इतना। बोले ये जो तुम्हारी भावना है, ये जो हृदय की संकीर्णता और जो संचय करने की, संग्रह करने की जो भावना है, यही तुम्हारे लिए दुष्ट ग्रह बन गया। किस ग्रह की शांति के लिए गए हो तुम? कहां पर? तुम खुद शांत होकर सोचो, विचार करो कि तुम्हारी क्या अवस्था बना दी है इस अर्थ संग्रह ने। और ऊपर से तरह तरह के कुतर्क दे करके लोग उसको जस्टिफाई भी करते हैं कि हाँ भाई ये तो बड़े आराम से है, बहुत आनंद मिलता है इसको, नहीं तो क्यों तन मन को कष्ट देता। और ये सब बातें सुनने को मिल जाती हैं उसको, तो उसका जो अहंकार है और फूलने लगता है, और ज्यादा हाँ मेरा नाम हो रहा है, कितना नाम, लेकिन वो किसी को क्या देगा? कुछ सवाल ही नहीं है। को लगता है बड़ी मुश्किल से तो कमाया है। और ऐसे लोगों के लिए एक और कहावत है, और वो याद आ रही है क्या, कि ऐसे लोग पैसे को दांत से पकड़ते हैं। हाथ से पकड़ा हुआ शायद स्लिप कर जाए उनके, दांत से पकड़ लेते हैं, क्योंकि
शरीर में सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है? दांत। तो दांत से अगर पकड़ लिया फिर वो छूटेगा नहीं। तो ये उनकी मेंटालिटी होती है, ये उनकी सोच होती है। तो ऐसे व्यक्ति से क्या कोई अपेक्षा कर सकता है जिसके लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि क्या दूं? क्या दूं? क्या देने की बात ही नहीं है। क्या तो बाद में आता है, देने की भावना ही नहीं है। क्या दूं या क्या न दूं वो तो अलग बात है। वो तो लगता ही नहीं उसको कि जो जीवन जी रहा है उसमें कुछ निरर्थक है, कुछ गलत है, कि उसको समर्पित कर देनी चाहिए ये सब चीजें उस अज्ञात प्रदाता के चरणों में। विचार ही नहीं आता उसके भीतर। जिए जा रहे हैं मगर सोए सोए। उसके पहले तक था जीवन कि भटकते थे दुनिया में, रहे खोए खोए। जिए जा रहे थे मगर सोए सोए। ये भी भजन की पंक्तियां पूरा करते करते याद आ गई। यही जीवन है प्राणी का। जागृति है ही नहीं, भटक रहे हैं यहां से वहां, रुपये पैसे के पीछे, अर्थ संचय के पीछे भाग रहे हैं और अपने जीवन को देख नहीं रहे कि किस तरह जीवन व्यतीत हो रहा है। बस यही पूरा कर रहे हैं। शारदा तुलसियान, बोलिए शारदा भाई। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ भैया, ये एक बात आई थी कि जीवन में मजबूर होके देना पड़ेगा, उससे पहले वो कार्य कर ले। हाँ। तो ये जीते जी वो कार्य कर ले। हाँ। तो भैया ये थोड़ा और इसको स्पष्ट करें कि जो हम लोग सदगुरु के प्रति जो समर्पित भावना हमारे जीवन में आ रही है, क्या इसी का संकेत कर रहे हैं सदगुरु, या फिर अपने आप को देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं, इसमें एक लाइन जो है ना, जो अंडरलाइन भी किया हुआ है इस लेख में, कि सबसे जरूरी है देना। देने की भावना आए, और देना तो पाना है। लेकिन आपकी दृष्टि यदि पाने के ऊपर होगी और उस पाने को सोच करके कि मुझे ये मिलेगा बदले में, आप दे रहे हो, तो फिर स्वार्थ आ गया दृष्टि में। बस आप तो देने की भावना रखो, दिए जाओ दिए जाओ। अच्छा है बुरा है कुछ भी नहीं, वो विचार ही मत करो। सब कुछ तो तुम्हारा ही दिया है, तुम्हारा दिया है। अच्छा, और जो कुछ भी बुरा है मुझे नहीं मालूम, पूर्व जन्म के संस्कार है कि क्या है, वो सब तुम्हें मालूम है। तुमको दे रहा हूं या दे रही हूं, तो यह बहुत जरूरी है भाव। इस भाव में जब तक नहीं जिएगा प्राणी, तब तक उसे कुछ मिलता नहीं है, कुछ पाने का अधिकारी नहीं बनता वो। तो देना तो पाना है का मतलब जो देने की भावना रखता है, और वो निरंतर, जिस तरह निरंतर हम कुछ न कुछ खाते रहते हैं और मलमूत्र के रूप में त्याग करते रहते हैं, तो बड़ा प्राकृतिक और सहज रहता है जीवन। अपने आप उसका निवारण होता रहता है और शरीर स्वस्थ बना रहता है।
आप देना तो चाहोगे नहीं, छोड़ना कुछ चाहोगे नहीं, जो अर्थ संचय की बात बाद में बताई, और आप पाने ही पाने के लिए हमेशा लगे रहोगे, तो होगा क्या उससे? खाते रहो, पेट खराब हो जाएगा, अजीर्ण हो जाएगा। तो ये सब चीजें उदाहरण से हमें समझ में आती हैं। तो फोकस किस पे होना चाहिए? फोकस होना चाहिए देने पर। उसके बाद जो मिलता है ठीक है, उसकी कृपा मान करके हम स्वीकार करें, और उसमें भी समझ में आता है कि वास्तव में किस तरह का जीवन हम जी रहे थे, और अब जब हमने देना सीखा है, उसकी कृपा से जो कुछ भी मिल रहा है, वितरित हो रहा है, दिया जा रहा है, तब एक जीवन का अलग रूप बनता है। वो बहुत जरूरी है। बाकी तो मजबूरी में देना ही पड़ता है बहुत बार, ऐसा नहीं है। और वो छीनता तो है नहीं, ये बात भी आई, वो जबरदस्ती कुछ नहीं करता है। ये तो प्रकृति करती है जो करती है। शरीर ले लेगी आपसे वापस, छीन लेगी, वो विवश कर देगी आपको। तो इसलिए जो जरूरी था, इस शरीर के लिए जो आवश्यक था, मनुष्य जीवन मिला था, उसके लिए जो आवश्यक था उसको कर लेते, जो जरूरी था बस। नहीं तो फिर मजबूरी बन जाएगी वो, है ना। फिर जन्म लेना पड़ेगा ना, दोबारा जन्म लेना ही तो मजबूरी है। ठीक है। हाँ भैया, भैया जो जिस समय हम एक समय के साथ उसके साथ जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा तो वही देना है ना भैया उसको। और वहां तो ऐसे लगता भी नहीं है, देने से पहले ही ऐसे लगता है वो ये बात भी वो करवा रहा है हमसे कि हम उससे जुड़ पा रहे हैं, ऐसे लगता है अभी। हाँ ठीक है, वो बात तो कई बार हम लोगों ने चर्चा में की भी है, और गुरुदेव ने कहलवाया भी हमारे ही मुख से कि आप सबसे मूल्यवान कहते हो क्या है? समय है। तो सबसे मूल्यवान वस्तु उसको अर्पित करो ना, समय दो ना उसको जी। और क्या दोगे? तुम्हारे पास है क्या देने के लिए? समय तो सबको दिया है भगवान ने। तो सबसे मूल्यवान वस्तु समय है, समय दें। समय देंगे तो अपने आप और खाली होंगे, भीतर से खाली होंगे तो जगह बनेगी। तो ये भी थ्योरी बहुत सिंपल है। कितनी बार बात होती है कि खाली होते रहो, खाली होते रहो, अपने आप भरने वाला भरेगा। और नहीं भी भरेगा, हल्के फुल्के जियोगे आप तो खाली होगे। हाँ प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। अनीता तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया थर्ड पैराग्राफ आया था इस लेख का। ख्याति खा जाती है मनुष्य के हृदय की निर्मलता को, उदारता को, शिथिलता को। तो शिथिलता को कैसे खा जाती है ख्याति? समझ नहीं आया। शिथिलता मतलब जैसा समझ में आया वो एक्सप्लेन भी किया गया था, वो ये है कि उसमें फिर उत्तेजना आ जाती है। हृदय की निर्मलता को जब ख्याति खाती है तो हृदय जो है मैला होने लगता है। जब उदारता को खाने लगती है तो फिर हृदय जो है वो पथरीला होने लगता है। और जब शिथिलता को खाती है तो उसके भीतर उत्तेजना आने लगती है। शिथिल होना मतलब क्या है? शांत होना। और जब शिथिलता को खा जाएगी ख्याति तो वो हमेशा उत्तेजित रहेगा, एक्साइटेड रहेगा, करने के लिए कुछ भी एक्शन हो जाएगा। मतलब फिर वो एक्शन में आ जाएगा, मतलब कुछ भी कार्य करने के लिए। जैसे नहीं, एक्शन नहीं, उत्तेजित रहेगा ना भीतर से। जोश में तो कह लो, कुछ भी कह लो। उत्तेजना अलग चीज होती है, शिथिलता होती है। मेरे को तो यही समझ में आ रहा है कि हृदय की शिथिलता है कि रिलैक्स है एकदम, हृदय बिल्कुल आराम से धड़क रहा है भौतिक रूप में, और वैसे हृदय के अंदर में एकदम शांति है, आराम से जी रहा है। लेकिन जैसे ही ख्याति मिलने लग गई उसको,
बस उत्तेजित होने लग गया, क्या बोल दूं, क्या ना कर दूं, कुछ नया होना चाहिए, कुछ और अलग, कुछ ये, कुछ वैसा, कुछ ऐसा। तो फिर वो भीतर से शांत बैठ नहीं पाता, शिथिलता को खा जाती है। का यही था मेरे मन में तो भाव कि उत्तेजित रहेगा फिर वो। ठीक है। अब भैया एक बात आई थी कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रही छोड़ी, तो ये किस तरह से रिलेट हुई, मैं तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। जो देने वाला है वो ये समझे कि मैं किसी को भी दे रहा हूं, वो उसके भीतर बैठा हुआ जो भगवान है उसको दे रहा हूं। जिस तरह अगर बोले कोई, या इस भाव से बोले कि भीतर बैठा हुआ वो भगवान मेरे भीतर, वही तो बोल रहा है, और जो सुनने वाला है उसके भीतर बैठा हुआ जो भगवान है वही सुन रहा है। तो ये किसके बीच में आदान प्रदान हुआ? हमारे भीतर बैठे हुए भगवान का दूसरे के भीतर बैठे हुए भगवान के साथ आपस में आदान प्रदान हुआ। देने वाला तो अकिंचन भाव से दे ही रहा है, और ये समझ रहा है कि जिसने मुझे दिया उस भगवान ने, अब उसी को मैं वापस अर्पित कर रहा हूं। बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है भैया। हाँ, प्रणाम। हाँ, हरिओम। ठीक है, फिर है पूरा करते हैं। हाँ, हरिओम सबको, हरिओम, 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 प्रणाम भैया। सबको हरिओम।